हाय एवरीवन, वेलकम टू गवर्नमेंट जॉब्स अड्डा 24/7। आज के इस सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं एसएससी सीजीएल एग्जामिनेशन के बारे में। आप में से कई सारे कैंडिडेट्स ऐसे होंगे जिनका ये वाला अटेम्प्ट यानी कि 2025 का जो अटेम्प्ट होने वाला है ये फर्स्ट अटेम्प्ट होने वाला है। एंड आप कंफ्यूज होंगे कि मैम क्या करना है, कैसे तैयारी करें, इस मोमेंट पे हमारी स्ट्रैटेजी क्या होने वाली है। और आधे कैंडिडेट्स तो हमारे ऐसे भी होते हैं जो वेट करते हैं कि जब एसएससी नोटिफिकेशन जारी करेगा या जिस मोमेंट पे हम एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर लेंगे उसी मोमेंट से हम तैयारी करना शुरू करेंगे। तो आज हम इस सेशन में बात करने वाले हैं कि अगर आप पहली बार ये पेपर देने वाले हैं या आपका जो है ये फर्स्ट अटेम्प्ट होने वाला है तो आपकी इस समय जो स्ट्रैटेजी होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, ये सारी चीजें हम इस सेशन में डिस्कस करने वाले हैं। तो इस सेशन को पूरा देखिएगा। मैं यहाँ पे आपको सब्जेक्ट वाइज वेटेज भी बताऊंगी कि कौन से सेक्शन से किस सब्जेक्ट में कितने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो इस मूवमेंट पे आपको कौन से सब्जेक्ट्स को टारगेट करना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है। सभी जो इंपॉर्टेंट थिंग्स है हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो यस, जीरो से कैसे शुरू करेंगे ये भी मैं आपको बताऊंगी। पहली बार दे रहे हैं तो उनको क्या करना है, देखो सबसे पहले तो ये अगर मैं आपको बताऊं है ना, पहला डाउट क्लियर कर देती हूँ कि मैम हम तो आज ही जागे हैं, क्या आज से पढ़कर हम एसएससी सीजीएल क्लियर कर सकते हैं? तो इसके दो आंसर हो सकते हैं। एक तो आंसर होगा कि बेटा नामुमकिन जैसा तो कुछ नहीं होता है, और दूसरा आंसर ये होगा कि इसमें बहुत मेहनत चाहिए। अगर आप आज जागे हैं तो इसके लिए बहुत मेहनत चाहिए आपको। तो क्या आप वो बहुत मेहनत करने के लिए तैयार हैं जो एक बच्चा पिछले 1.5 साल से कर रहा है? तो हो जाएगा। एंड अगेन, नामुमकिन जैसा कुछ नहीं होता कि ये नहीं हो पाएगा, नहीं कर पाओगे, ऐसी चीजें नहीं होती हैं। बट हाँ, मेहनत आप कितने डेडिकेटेड है इस पॉइंट ऑफ व्यू, इस पॉइंट पर ये मैटर करता है। तो चलिए इसी के अराउंड हम लोग हमारा आज का सेशन करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि दो तरीके के कैंडिडेट्स होते हैं, ठीक है। एक वो जो लास्ट 1.5 ईयर से तैयारी कर रहा है या फिर जो लास्ट 1 साल से पढ़ रहा है, रेगुलर क्लासेस कर रहा है, ठीक है। मैं डिफरेंस बताऊंगी कि दोनों में क्या डिफरेंस है, तभी आप लोग समझ पाएंगे। रेगुलर क्लासेस कर रहा है, रेगुलर क्लासेस करने का मतलब मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आप अड्डा 24/7 से ही पढ़ रहे हैं। मेरा कहने का मतलब है कि आप चाहे सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, आप और कोई अदर जो सोर्स है उसको फॉलो करते हैं, दैट इज टोटली ओके। बट आप रेगुलरली पढ़ाई कर रहे हैं। एक ऐसा स्टूडेंट होगा अपना जो अभी हाल ही में जागा होगा या एसएससी की नोटिफिकेशन से पहले जाग गया होगा या जब एसएससी ने अपना रिवाइज कैलेंडर रिलीज किया था तब जाग गया होगा। तो उसको क्या करना है, ठीक है, उसके लिए क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे, देखो चाहे कोई भी आप एग्जामिनेशन टारगेट कर लो, आपका पहला पॉइंट बनता है कि आपको अंडरस्टैंड करना होगा कि पेपर की डिमांड क्या है। आपको समझना होगा कि पेपर का पैटर्न क्या है, पेपर की डिमांड क्या है, किस तरीके के सवाल पूछे जाते हैं। अब ये अंडरस्टैंड करने के लिए, पेपर की डिमांड और पैटर्न समझने के लिए आपको क्या करना होता है, आपको प्रीवियस ईयर पेपर देखने होते हैं, ठीक है। तो अगेन सबसे पहले प्रीवियस ईयर पेपर उठाओ, उनको देखो कि किस तरीके का पेपर आता है, ठीक है। अब अगेन देखो, अगर आप एसएससी सीजीएल करने का भी सोच रहे हो तो इट मीन आपको इसके बारे में जानकारी है। ऐसे ही कोई उठकर तो नहीं आएगा कि एसएससी सीजीएल करना है, कहीं ना कहीं सुना है, कुछ आइडिया है, पोस्ट का आइडिया है या कुछ तो आइडिया है, तभी आए हो ना इसके लिए। तो अगेन सबसे पहले पेपर उठाओ, अंडरस्टैंड करो पैटर्न क्या है, क्वेश्चन किस तरीके के पूछे जाते हैं और कौन कौन से सेक्शन से सवाल आते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। जब आप एनालाइज करोगे उसके बाद आपको आइडिया लगेगा कि आपका कौन सा सेक्शन स्ट्रांग है और कौन सा सेक्शन आपका वीक है। ये आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो अगेन चाहे आप पढ़ रहे हैं या पढ़ चुके हैं या पढ़ने वाले हैं, पहले ये आइडेंटिफाई करो कि मेरा तो मैथ्स स्ट्रांग है, ठीक है, मुझे मैथ्स में ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ती, बट मुझे जीके को रिवाइज करने की जरूरत पड़ती है या मुझे इंग्लिश थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। ये आइडेंटिफाई करना जरूरी है। क्यों आइडेंटिफाई करना जरूरी है? क्योंकि इसी के अकॉर्डिंग आप अपना टाइम टेबल प्लान करोगे अब, ठीक है। अभी क्या डेट चल रही है, देखो जून की बात कर लेते हैं, है ना, 12 तारीख निकल चुकी है, जून की बात कर रहे हैं। ये आपको पता है कि 15 डेज जून के बचे हैं, ठीक है। मई में कितने हैं, 30 मान लो। पेपर कब होगा, पेपर होगा 13 अगस्त से 30 अगस्त तक, इस बीच में पेपर करवाया जाएगा।
ये 10 दिन भी मैं कैलकुलेट कर लेती हूं, ठीक है। कुल मिला के कितने दिन आ गए? 55 दिन आ गए। 55 दिन है, 5 दिन आप बीच में हटा दो, है ना। तो आपके पास 50 डेज की स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। अभी आपके पास 50 डेज की स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। आइडियल स्ट्रैटेजी इस समय पर क्या होती है? आइडियल स्ट्रैटेजी बता देती हूं। यहां पे इस टाइम पर मॉक लगते हैं, ठीक है। जो बच्चा बहुत टाइम से तैयारी कर रहा है वो मॉक लगाएगा और वो रिवीजन करेगा, सब्जेक्ट को बार बार रिवाइज करेगा। मॉक 2 तरीके से लगाएगा, एक वो सब्जेक्ट वाइज लगाएगा और दूसरा वो फुल मॉक लगाएगा, ठीक है। ये एक आइडियल स्ट्रैटेजी है। बट हम बिगिनर्स की बात कर रहे हैं, जो अभी उठे हैं उनकी बात कर रहे हैं, उनको भी साथ लेके चल रहे हैं। आपने क्या करना है? जो बच्चा 1 साल से मेहनत कर रहा है वो आपको करनी है। अब अपना सुबह उठ के एक टाइम टेबल प्लान करना है, ठीक है। और रोज खुद को एक टास्क देना है कि भाई रामलाल, श्यामलाल, घनश्यामलाल, सुबह उठकर तूने ये काम पूरा करना है, ये टास्क है आज दिन भर का, ये सब्जेक्ट पढ़ना है, ठीक है। क्वांट्स का ये सब्जेक्ट ये ज्यादा पूछा जाता है, ये वाले क्वेश्चंस करने हैं। रीजनिंग में ये ज्यादा पूछा जाता है, पहले इन पे स्ट्रॉन्ग कमांड करनी है। जीके जीएस में ये ज्यादा पूछा जाता है, इस पे स्ट्रॉन्ग कमांड करनी है। और इंग्लिश का ये सेक्शन जो है मुझे स्ट्रॉन्ग करना है इस मूवमेंट पे। तो आपने क्या करना है, जब आप यहाँ पे आइडेंटिफाई कर लेंगे तो आपके पास एक सिलेबस बन जाएगा आपका खुद का। वो सिलेबस कैंडिडेट टू कैंडिडेट वेरी करेगा, ठीक है। एंड उसके बाद आप उसी सिलेबस को पूरा करोगे। सुबह उठकर खुद को एक टास्क दोगे कि भाई आज मुझे दिन भर में हर सब्जेक्ट को 2 घंटे देने हैं, 2 आवर्स टू ईच सब्जेक्ट, चाहे वो क्वांट्स है, चाहे वो रीजनिंग है, चाहे वो इंग्लिश है, या फिर वो आपका जीके जीएस और करंट अफेयर है। क्लियर एवरीवन? हर सब्जेक्ट को 2-2 घंटे दोगे, जिसमें से 1 घंटा अगर कंसेप्ट पढ़ना है तो वो पढ़ो और 1 घंटा रिविजन करो और उसके क्वेश्चन सॉल्व करो। इस तरीके से प्लानिंग करोगे आप। आगे चलते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। तो सबसे पहले अंडरस्टैंड करना होगा पैटर्न। टियर 2 पे नहीं जाते, टियर 1 की बात कर लेते हैं। टियर 1 प्रीलिम्स का पेपर होता है, हर सेक्शन से 25 क्वेश्चन आते हैं। प्रीवियस ईयर पेपर देखकर एनालाइज करो कि कौन सा सेक्शन आपका स्ट्रांग है, कौन सा नहीं है, किस में मेहनत ज्यादा करनी है, किस में कम करनी है। सब्जेक्ट वाइज टॉपिक आइडेंटिफाई कर लो कि क्वांट्स में परसेंटेज रेशियो इनके क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं, या एवरेज के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, या कंपाउंड सिंपल इंटरेस्ट के पूछे जाते हैं, रीजनिंग में ब्लड रिलेशन के पूछे जाते हैं, सिटिंग अरेंजमेंट के पूछे जाते हैं। इस तरीके से आप अपने टॉपिक्स आइडेंटिफाई करो, ठीक है। तो यस, आगे चलेंगे। नेक्स्ट स्टेप 2 होता है एक फाउंडेशन प्लान बना लो कि मुझे हर 2 घंटे देने हैं ईच सब्जेक्ट को। यहां पे आपके वो सब्जेक्ट होने चाहिए जो आपको ज्यादा मेहनत करनी है, उनको लिखो कि मेरा आज का फोकस एरिया ये है, ठीक है। तो दिन भर का एक इस तरीके से अपना टाइम टेबल बनाओगे और उसको फॉलो करोगे, ठीक है। नामुमकिन जैसा कुछ नहीं होता, बस डेडिकेशन होना चाहिए, एक जुनून होना चाहिए कि कर दिखाना है, और लोग कर भी दिखाते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। तो अगेन बिल्ड कंसेप्ट बिल्ड करो, एग्जाम्पल सॉल्व करो, फिर प्रैक्टिस करो मॉक टेस्ट पेपर। यही आपकी डेली प्रैक्टिस और रिवीजन का पार्ट होना चाहिए। आगे चलेंगे। नेक्स्ट सब्जेक्ट वाइज टॉपिक समझना है, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब तक ये नहीं डिफाइन करोगे तो कोई मतलब नहीं है ना, कि क्वांट्स में क्या पढ़ना है, पता ही नहीं है क्या पढ़ोगे। चाहे सुबह से शाम तक बैठे रहो, जब पता ही नहीं है क्या पढ़ना है तो कैसे करोगे। तो यहाँ पे एवरेज हो गया, ठीक है। स्पीड ऑफ ट्रेन जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है, एवरेज के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आपको कुछ क्वेश्चन नंबर सीरीज वाले भी मिलते हैं, नंबर सिस्टम से भी मिलते हैं, ठीक है। कुछ आपको डिस्टेंस टाइम वाले क्वेश्चंस मिलते हैं, यहाँ पे स्पीड ऑफ ट्रेन के क्वेश्चंस मिलते हैं। ये वो क्वेश्चंस हैं जो देखे जाते हैं कि एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, CIN-SI हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस, CI-SI हो गया, परसेंटेज। ये वो टॉपिक हैं जिनका वेटेज आपको ज्यादा देखने को मिलेगा SSC CGL में। तो यस, कोई भी टीचर जिसको आप पसंद करते हो, यूट्यूब पे सब मिल जाएंगे। अड्डा 24/7 SSC चैनल पे जाके देख लेना, वहां पे सभी आपको मिल जाएंगे और सबने अपने अपने सब्जेक्ट की स्ट्रैटेजी आपको बताई हुई है। आगे चलेंगे, इंग्लिश की बात करेंगे। मैम इंग्लिश में क्या पढ़ें, क्योंकि कई सारे कैंडिडेट्स ऐसे होंगे जिनका इंग्लिश जो है वो उतना स्ट्रांग नहीं होगा। तो यहाँ पे आपको आइडेंटिफाई करना है कि कहाँ से क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाएंगे। आपको अपना वोकैब प्रैक्टिस करना है रोज सुबह, ठीक है। आपको ग्रामर प्रैक्टिस करना है,
वो कैब में आपको पता है कि सिनोनिम एंटोनिम्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ग्रामर में पूछ लिया जाता है, फिल इन द ब्लैंक्स पूछ लिए जाते हैं, ठीक है, पैराजंबल पूछ लिया जाता है। तो यस, आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक आइडेंटिफाई करने होंगे और उनको प्रैक्टिस करना होगा। इडियम्स, ठीक है, डायरेक्ट एंड एक्टिव स्पीच, इनडायरेक्ट स्पीच, ये भी पूछ लिया जाता है। नाउ रीजनिंग की बात करते हैं। मैम रीजनिंग में क्या क्या पूछे जाते हैं? तो 2 घंटे देने हैं, रोज देने हैं, सब्जेक्ट डिफाइन कर लो, जो वीक एरिया है वो रोज पढ़ो, स्टार्टिंग में पहले वीक एरिया उठाओ, उसको स्ट्रॉन्ग करो, कंसेप्ट क्लियर करके प्रैक्टिस करो। रीजनिंग की बात करेंगे तो आपको पता है कि यहाँ पे सिटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चंस रहते हैं, ठीक है, कोडिंग डिकोडिंग पूछ लिया जाता है, ब्लड रिलेशन की क्वेश्चन, ये ऐसे टॉपिक है जहां से बहुत बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। पजल्स, डाइज, इन एरिया से बहुत क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो यस, ये एरिया एक बार देख लेना कि कौन से एरिया से किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्लियर एवरीवन? तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा आपने क्या करना है। और इसके अलावा अगर आपका कोई और डाउट रह जाता है, ऑड वन आउट हो गया, वो आप मुझसे क्वेश्चन आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। नाउ लास्ट, ये तो हो जाएगा मैम, अब बात कर लेते हैं ब्रह्मांड की, क्योंकि ये ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें बहुत कुछ पढ़ना है, कुछ अंत ही नहीं है। तो प्लीज ध्यान दीजिएगा, जब आप जनरल अवेयरनेस पढ़ते हो, यहाँ पे आप 3 टॉपिक्स डिवाइड करते हो, ठीक है। एक होता है यहाँ पे जीके, दूसरा होता है जीएस, और तीसरा होता है यहाँ पे आपका जीके हो गया, जो कि आपके स्टैटिक पार्ट रहता है, ठीक है। जीएस में आप सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं, जनरल स्टडीज, जिसमें हम लोग क्या बोलते हैं, हम हिस्ट्री पढ़ते हैं, हम पॉलिटी पढ़ते हैं, हम इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं, ठीक है, हम यहाँ पे जियोग्राफी पढ़ते हैं, और हम जनरल साइंस पढ़ते हैं, जनरल साइंस, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स का सबसे बड़ा डाउट रहता है, मेरा सजेशन रहता है कि एसएससी 2 साल का पूछ लेता है, तो 2 साल का करंट अफेयर अच्छे से पढ़ना, ठीक है। तो अगेन, अगर आप अभी जा रहे हो पेपर देने अगस्त में, तो आपको जो है 2023 के जो एंडिंग मंथ से उनके बारे में जानकारी है तो बहुत अच्छा है, नहीं तो 2024 कंप्लीट आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा आप जो है अगस्त में पेपर है तो जून जुलाई तक, ठीक है, कौन सा पेपर, ये आपका 2025 भी कंप्लीट होना चाहिए। करंट अफेयर्स में कुछ ऐसे टॉपिक हैं जो क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं, जैसे कि अवार्ड्स वाले क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, कौन सा अवार्ड किसको मिला है, अपॉइंटमेंट किसका हुआ है, रिसेंटली कोई समिट करवाई गई है, कहां पर हुई है, कोई कॉन्फ्रेंस हुआ है, कहां पर हुआ है, ठीक है, ये वो क्वेश्चन है। कोई बुक लॉन्च हुई है, किसने की है, बुक का नाम क्या है, इस तरीके के क्वेश्चंस बहुत बार पूछे जाते हैं करंट अफेयर्स। वेरी इंपॉर्टेंट, स्पोर्ट्स वाला एरिया टारगेट कर लिया जाता है। रीसेंट 1.5-2 साल में जो भी स्पोर्ट्स के इवेंट हुए हैं, वो उनके बारे में डिटेल आपको होनी चाहिए। स्पोर्ट्स पर्सनालिटीज की ऑटोबायोग्राफी, बायोग्राफी, उन सब के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए सेक्शन से। आगे चलेंगे, जीके में कुछ स्टैटिक पार्ट है, ठीक है, नदियां, वो आपको पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है। डैम्स हो गए, कहीं नहीं जा रहे, एज इट इज रहेंगे, पढ़ोगे। नेशनल पार्क, टाइगर रिजर्व्स, रामसर साइट, कहीं नहीं जा रही। फोक डांसेस, क्लासिकल डांसेस, तो ये वो एरिया है। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, ये वो एरिया है जो कभी नहीं बदलता, यहाँ पे डेटा सेम रहता है। फर्स्ट इन इंडिया, ठीक है। तो ये स्टैटिक जीके का पार्ट आपको देखने को मिलेगा। ये है आपका स्टैटिक जीके, ये है आपका करंट अफेयर। जीएस की बात कर लेते हैं। हिस्ट्री का अलग रहता है, पॉलिटी का अलग है, ठीक है, बट आपके कंसेप्ट्स क्लियर होने चाहिए। पॉलिटी में जो ज्यादातर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो आर्टिकल से पूछ लिए जाते हैं, तो आर्टिकल्स पे अच्छी स्ट्रॉन्ग कमांड रखिए, ठीक है। इसके अलावा हिस्ट्री की बात करेंगे। हिस्ट्री में जो क्वेश्चंस हमें देखने को मिलते हैं वो बैटल वाले क्वेश्चंस होते हैं। मॉडर्न हिस्ट्री ज्यादा पूछा जाता है यहाँ पे, मॉडर्न हिस्ट्री, और जितनी भी डायनेस्टीज होती हैं उनके जो फाउंडर है उनके क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं एग्जाम में। ज्योग्राफी की बात करूंगी तो यहाँ पे जो क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे मेजरली जो है वेजिटेशन बेस्ड क्वेश्चंस देखे जा रहे हैं आजकल। इसके अलावा सॉइल बेस्ड क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, माउंटेन रेंजेस के क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा ज्योग्राफी और जो हमारी नेबरिंग नेशंस हैं उनके क्वेश्चंस हैं, ये वाला पार्ट है।
इकोनॉमिक्स में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो मेजरली टर्म्स से पूछे जाते हैं। आपको इकोनॉमिक्स की टर्म्स दे देता है, पूछता है कि बताइए इस टर्म का मीनिंग क्या है, इसको एक्सप्लेन कर दीजिए। 5 ईयर प्लान पूछ लिया जाता है। तो ये इकोनॉमिक्स के टॉपिक हैं, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। इसके अलावा अगर कोई और डाउट रह जाता है तो पूछ लीजिएगा। नेक्स्ट, रिविजन एंड मॉक टेस्ट जरूरी है। तो आपको जो लोग ऑलरेडी तैयारी कर रहे हैं उनको क्या करना है, वीक में, ठीक है, पर वीक आपको 3 फुल मॉक लगाने हैं। ये आपकी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए और आपको सेक्शन वाइज या सब्जेक्ट वाइज भी मॉक टेस्ट रोज करना चाहिए। इसके अलावा एनालाइज करो अपना वीक एरिया, उस पर मेहनत करो और फोकस करो अपनी स्पीड एंड एक्यूरेसी, क्योंकि ये जो है आपको बहुत जरूरी है एसएससी सीजीएल पेपर के लिए। आगे चलेंगे तो यस, रिवाइज एवरी संडे, टेक स्मॉल ब्रेक्स, जरूरी है। डिस्ट्रैक्शन से दूर रहो, अभी बाबू सोना से दूर रहो, ठीक है, क्योंकि एग्जाम का टाइम है। या अदर किसी फोन की अगर डिस्ट्रैक्शन है कि रील खोलने बैठे हो, खोलते ही रह गए, है ना, एक रील देखनी थी और 5000 देख ली, तो ये डिस्ट्रैक्शंस को मिनिमल कर दो, अभी टाइम नहीं है। एंड इसके अलावा अपना डेली प्लान करो और अपने आप को एक टास्क दो, वो कंप्लीट कर दो एट द एंड ऑफ द डे। और रिवॉर्ड योरसेल्फ, रिवॉर्ड का मतलब है एक आइसक्रीम खा के आ जाओ, गोलगप्पे खा के आ जाओ, तो रिवॉर्ड योरसेल्फ। चलिए, ऑलराइट। इसके अलावा अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, आप एसएससी महापैक में एनरोल कर सकते हैं। अभी आपको डबल वैलिडिटी के साथ ये दिया जा रहा है, डबल वैलिडिटी के साथ आपको एसएससी महापैक मिल रहा है 2530 में। Y989 कोड के साथ आपको मिलेगा मैक्सिमम डिस्काउंट। और अगर मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप टेस्ट प्राइम के अंदर एनरोल कर सकते हैं। टेस्ट प्राइम में हर एग्जाम कवर किया गया है, प्रीवियस ईयर पेपर, मॉक टेस्ट, फुल लेंथ टेस्ट सब मिल जाएगा आपको। Y989 कोड लगाएंगे और यहाँ पे आपको जो प्राइस है वो और कम हो जाएगा, 279 में एनरोल कर सकते हैं। चलिए, थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर बीइंग विद मी। आई होप ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा। सेशन अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में अगर कोई डाउट रह जाए तो पूछ लीजिएगा। एंड पहली बार इस चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।